अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आमनास किचन के यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और अपने रिलेटिव्स में शेयर करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको जल्दी जल्दी मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बटेर कढ़ाई, जो कि बहुत मज़े की बनती है, बहुत क्विक बनती है। पूरा बटेर हमने इसको कढ़ाई में बना डाला है। छोटे छोटे होते हैं, तरस आता है बनाते वक्त, लेकिन अल्लाह ताला ने भी तो इनको मनोसलवा का नाम दिया है। ऊपर से आसमान से अल्लाह ताला मनोसलवा भेजता था। तो बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत इजी रेसिपी है, क्विक रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, शेयर कीजिएगा कि कैसी बनी है। और चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। कैसे बनेगी बटेर की कढ़ाई बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसके लिए मैंने लिए हैं 20 अदद बटेरे, जिसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके बिल्कुल नीट करके इनको मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है, ताकि इसके अंदर की जो एक हीक होती है, स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाए। उसके साथ मेरे पास प्याज हैं, क्योंकि ये तकरीबन 2 किलो बटेर हैं, तो मैं इसके अंदर तकरीबन 4 या से 5 अदद प्याज डालूंगी और इतने ही मैं इसके अंदर टमाटर डालूंगी, ताकि जो कढ़ाई है उसका जो मसाला है वो बहुत खुला और अच्छा बने। इसके साथ मेरे पास 3 अदद हरी मिर्चें हैं और खुश्क मसालों में मेरे पास सूखी लाल मिर्च है और इसके साथ मेरे पास गरम मसाला है। थोड़ा सा मैंने तिक्का मसाला लिया है। लाल मिर्च आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून मेरे पास गरम मसाला है और साबुत मसालों में 1 बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग है और ½ टीस्पून हल्दी पाउडर है, हस्बे ज़रूरत नमक और इमली के, खुश्क इमली के चंद पीसीज हैं। और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बना लिया है, तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है। तो सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार करेंगे। मसाला तैयार कर जब मसाला हम अच्छा सा गल जाएगा तो फिर हम इसके अंदर डाल के बटेरे को गिलाएंगे। अगर हम मसाले को और बटेरों को इकट्ठा गिलाना शुरू कर दें तो होगा क्या कि मसाला थोड़ी देर लगाता है गलने में, प्याज और जो बटेर हैं वो बहुत जल्दी गल जाते हैं, बिल्कुल चिकन की तरह इनका जो टाइमिंग है वो कम होती है, तो जिससे वो फिर बटेर टूट जाते हैं। तो कोशिश करें कि पहले मसाला बना लें और फिर उसको उसी भाप के अंदर बटेर को गला के फिर आप इसके फ्राई बुनाई करें। तो मसाले को गलाने के लिए मैंने कुकर का इंतखाब किया है, क्योंकि कुकर में बहुत जल्दी मसाला गल जाता है। तो हम क्या करेंगे, बहुत इजी तरीके से ये बनते हैं। और हम ये जो टमाटर हैं इसको और ये प्याज और हरी मिर्चें, इन तमाम चीज़ों को हम एक कुकर में डाल देंगे। अगर आप किसी देचकी या कढ़ाई में बना रहे हैं तो आप हल्के से ऑयल में इनको फ्राई करके 1 गिलास पानी डाल के इनको गलने के लिए रखते हैं। तकरीबन 20-25 मिनट में मसाला अच्छा सा गल जाएगा। कुकर में क्योंकि जल्दी बन जाता है, तो इसलिए आप कुकर में भी बना सकते हैं और कढ़ाई में भी बना सकते हैं। और ये जो मैंने तमाम खुश्क स्पाइसेस लिए हैं वो सारे इसके अंदर डाल दूँगी और लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसके अंदर चला जाएगा। अब इसके अंदर मैं डालूंगी ½ कप पानी और इसको गलने के लिए रख दूंगी। जैसे ही कुकर चलेगा ये गल जाएगा मसाला, तो ये जो बटेर हैं इसको डाल के फिर दोबारा कुकर बंद कर दूंगी और फिर इनको 2 मिनट के लिए इसके साथ गला लूँगी, ताकि बटेर का टेस्ट और मसाले का टेस्ट एक जैसा हो जाए। और फिर हम इसकी भुनाई करेंगे, अच्छी से इसकी भुनाई करनी है। अगर आपको मिर्च मसाला कम लगे तो आप ज़्यादा कर लें। जी तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि जो मसाला मैंने बटेरों की कढ़ाई के लिए बनने के लिए रखा था वो हमारा काफ़ी हद तक गल चुका है। और अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर जो बटेरे मैंने वॉश करके, जिनको लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के रखा था, वो शामिल कर दूंगी। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर तकरीबन 1 प्याली दही डाल के दोबारा से कुकर लगा दूंगी, ताकि ये अच्छे से बटेरे भी गल जाए। और अब मैं कुकर को बंद कर दूंगी अच्छा सा मसाले को मिक्स करने के बाद, ताकि मसाला और जो बटेरों का टेस्ट है वो अच्छा सा आपस में गल जाए।
कुकर लगाने का मकसद सिर्फ इस वजह से है ताकि जो बटेरे हमने डाले हैं वो भी अच्छे से नरम हो जाए, भाप में गल जाए। आपने पहले मसाला अच्छा सा गला लेना है, फिर बाद में आपने इसके अंदर बटेरों को डालना है। अभी मैंने इसके अंदर ऑयल नहीं डाला। जब बटेरे और मसाला अच्छा सा गल जाएंगे तो हम इसको कढ़ाई में निकाल के फिर ऑयल डाल के इनकी भुनाई करेंगे। इस तरह से जो बटेरे तैयार होते हैं वो बिल्कुल बाज़ार वाली होटल वाले स्टाइल के होते हैं और बहुत मज़े के लगते हैं। जी तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि जो मैंने बटेरों कढ़ाई के लिए बटेरों को और मसाले को गलने के लिए रखा था वो अच्छे से गल चुका है। अब मैं इनको कढ़ाई में निकालूंगी और ऑयल डालूंगी और फिर हम इसकी अच्छी सी बुनाई करेंगे। इस तरह से कढ़ाई में डालने के बाद अब मैं इसके अंदर हस्बे ज़रूरत ऑयल शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 1 से 1.5 कप इसके अंदर ऑयल चला जाएगा और अब हम इसको भुनाई करेंगे अच्छा सा। जब इसका जो मसाला है और जो बटेरे हैं वो बारीक मसाला हो जाएगा तो फिर हल्का सा पानी लगाने के बाद फिर हम इनको तकरीबन 5 मिनट दम पे रख के इनको गार्निशिंग कर देंगे और डिश आउट कर देंगे। ये तो नाजरीन, आपने बटेर की कढ़ाई को इतनी बुनाई करना है कि जो ऑयल है वो अच्छी तरह से बाहर निकल आए और मसाला बिल्कुल हमारा जो है बारीक हो जाए। और फिर आपने इसको हल्का सा पानी लगा के आँच को हल्का करके थोड़ी देर दम पे छोड़ देना है और फिर एक दफ़ा फिर इसकी बुनाई कर लेनी है। वो लास्ट बुनाई होगी, यानी कि आपने इसकी 2 दफ़ा बुनाई करनी है। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा डिवेलप होगा और मसाले में और बटेर में एक जैसा टेस्ट आएगा। यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। आप यकीन करें, आपको खा के मज़ा आ जाएगा। इतना बुनाई करना है कि ऑयल बिल्कुल बाहर आ जाए। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ऑयल बिल्कुल अच्छा सा बाहर आ गया है और बुनाई अच्छी सी हो चुकी है। तो अब हल्का सा पानी लगाने के बाद मैं इसकी आंच को मीडियम से भी लो कर रही हूँ और फिर इसको थोड़ी देर ढक रही हूँ ताकि जो मसाले का टेस्ट है और बटेर का टेस्ट है वो एक जैसा हो जाए। और फिर हम इसको दोबारा इसका ऑयल जब बाहर आएगा तो हम इसको डिश आउट कर देंगे। जी तो नाजरीन, बटेर कढ़ाई को दम देने के बाद जब इसके ऊपर ऑयल अच्छी तरह आ गया तो मैंने इसको तकरीबन 2 मिनट से ज़्यादा दम नहीं दिया। जब ऑयल ऊपर अच्छी तरह से आ गया तो मैंने इसको डिश आउट कर दिया और इसके ऊपर नींबू के पीस और हरी मिर्चें और धनिया और अदरक के साथ इसको गार्निशिंग कर दिया। इससे इसका टेस्ट मज़ीद दोबाला हो जाता है और नान और रोटी के साथ आप इसको ट्राई कीजिए, इंजॉय कीजिए। साथ में दही का रायता बना लीजिए तो ये बहुत मज़े की बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और आपने घर में बनाई तो वो कैसी बनी। इंस्टाग्राम पे पिक्चर भी सेंड कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।